So the first name is Michael Faraday, Michael Faraday, माइकल फैराडे। साइंटिस्ट रह चुके हैं भाई साहब। डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1791। एंड दूसरे भाई साहब जो हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1732। ऐसा माना जाता है कि 22 तारीख को पैदा होने वाले लोग बहुत महान होते हैं। ऐसी गलत फहमियाँ बहुत लोगों को होती है। ऐसी गलत फहमी मुझे भी थी बहुत पहले, क्योंकि मेरी भी 22 डेट ऑफ बर्थ है। बट इस गलत फहमी से मुझे बहुत जल्दी बाहर निकाल पाया मैं। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चल गया कि मैं उस गलत फहमी में जी रहा हूँ कि मैं कोई महान हूँ। जोक्स अपार्ट। बट तो ये दोनों का बी एंड डी एन प्लीज निकाल लो, एंड नाम और ये निकालो। देन वी विल गो फॉर वन मोर नंबर, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। सब लोग अपना अपना आंसर लिख के प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद और एक नाम लिख लीजिए, अकियो मोरिटा। AKIO MORITA। ये भाई साहब जो है, आप जो सोनी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो, सोनी कंपनी के सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हो, उसके ये फाउंडर रह चुके हैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब जापान पूरी तरह से जल चुका था, इन्होंने ही सोनी कॉरपोरेशन को वापस शुरू किया। एंड फ्रॉम द स्क्रैच टू वट एवर सोनी कॉरपोरेशन इज टूडे, द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू हिम। इनकी बुक बहुत पढ़ने लायक है, कभी अगर मौका मिले तो पढ़ लेना, मेड इन जापान बाय अकियो मोरिटा। बहुत अच्छी बुक है। जाएंगे 100 200 300 रुपये, बट वो बुक आपकी लाइफ बदल देगी। मेड इन जापान बाय अकियो मोरिटा। बहुत अच्छी बुक है। मैं 1995 में खरीदी थी, आज भी वो कॉपी है मेरे पास। ऐसे की ऐसी नहीं है, थोड़ी फट गई है, क्योंकि 20 25 बार पढ़ के हुई है, तो पढ़ने के बाद फट ही जाती है, बट है। तो अकियो मोरिटा की डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1921। और एक है, लास्ट डेट ऑफ बर्थ आज के लिए। अगेन, बॉर्न ऑन 22, मेरा फेवरेट नंबर, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस तो सभी को पता है। फडणवीस का स्पेलिंग FADNAVIS। एंड डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1970।
और एक 22 तारीख के महान आत्मा की डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। अजीत पवार, 22 जुलाई 1959। मतलब 22 तारीख को सब अच्छे लोग पैदा होते हैं, ऐसा दुनिया वालों का कहना है, मेरा नहीं है। तो इफ यू रियली वांट टू डू गुड इन न्यूमरोलॉजी, सिंपल है। एनालिसिस शुरू करो, प्रैक्टिकली देखो कि कब किसके साथ क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें कब घटी है। तो आपको खुद के लाइफ के बारे में भी अंदाज़ा आएगा, दूसरों के लाइफ के बारे में भी अंदाज़ा आएगा। आज मैंने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने अपने लाइफ को जब मैच किया तो बहुत सारे नंबर्स रिपीट हो रहे थे। अजित पवार साहिबान की डेट ऑफ बर्थ, अजित पवार साहब की डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1959। वो नंबर मत पूछना प्लीज़। 22 जुलाई 1959। तो जब आप जितना ज़्यादा डेटा देखोगे, जितना ज़्यादा जमा करोगे, उतना सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो आज जिन मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, काफ़ी सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज नंबर्स ऑलवेज हॉन्ट यू। नंबर्स आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, प्रोवाइडेड यू रियली स्टडी योर नंबर्स। आपके नंबर्स पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए कि आपका बीएन क्या है, आपका डीएन क्या है, एंड उस बीएन डीएन के हिसाब से आपके ट्रेड्स हैं या नहीं। कल जैसे बताया था कि मोदी साहब का डेट ऑफ बर्थ 17/9/1950, दैट इज BN 17/8, DN 32/5। तो 17/8 के सारे ट्रेड उनमें है, 32/5 के भी सारे ट्रेड्स उनमें है। तो हैव यू चेक योर ओन BN DN ट्रेड्स? हैव यू चेक योर स्पाउस, बच्चे? इनका एक छोटा सा होमवर्क मैंने आप लोगों को बताया था कि इतना चेक कर दो कि आपके BN DN के ट्रेड्स मैच होते हैं कि नहीं। नहीं करेंगे तो अगेन दिस 5 डेज क्लास विल बी जस्ट लाइक अ टाइम पास। बट इतनी ही मैंने प्रॉमिस की थी कि जो लोग सीरियस करेंगे वो 5 दिन बाद नेम करेक्शन सीखेंगे, एंड जो नहीं करेंगे इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेरी ऑनेस्टली। तो अगर अब तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। इट विल हेल्प यू, एंड हेल्प यू टू स्टेप आउट ऑफ द क्राउड। नॉर्मल न्यूमरोलॉजी से अपनी न्यूमरोलॉजी की क्लास थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, किसी को कुछ भी सवाल होगा। 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँगा, एंड देन न्यूमरोलॉजी अगर आप सही तरीके से करते हो तो यू कैन डिकोड एनीथिंग एट एनी गिवन मोमेंट, प्रोवाइडेड यू हैव मास्टर्ड द नंबर्स, प्रोवाइडेड यू आर रियली डूइंग द प्रैक्टिस। कि रास्ते पर चलते चलते किसी होटल का नाम दिखता है, उस होटल का नाम अल्फ़ाबेट दिमाग में घूमने चाहिए। कौन मुझे 5 नंबर के कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बिना बिना देखे कौन बताएगा? 5 नंबर के अल्फ़ाबेट। अब तक तो हो जाना चाहिए था। लिख के डाल दो चैट में, क्योंकि सब अनम्यूट है। 5 नंबर के अल्फ़ाबेट। EHNX भूल गए? 6 नंबर के अल्फ़ाबेट्स। UVW। 7 नंबर O&Z। 8 नंबर F&P। 2 नंबर BKR। 3 नंबर CGLS। 4 नंबर DMT। तोते की तरह याद हो जाने चाहिए नंबर ये, क्योंकि उसके बगैर एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकता है। वरना अगर आप सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, अगर सॉफ्टवेयर के भरोसे पे हो कि हाँ मेरे पास मोबाइल में ये वाला सॉफ्टवेयर है,
इससे मैं काउंट करूंगा, देन ऑनेस्टली इट विल नॉट हेल्प यू। नंबर्स आपके खून में होने चाहिए एंड नंबर्स के ट्रेड्स आपके खून में बहने चाहिए, तब जाके न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है इंसान। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे तो और 10 जन्म लगेंगे मुझे एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिन में 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। डोंट एक्सपेक्ट न्यूमरोलॉजी कि बस क्लास कर लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करो तो डेफिनेटली होगा। अब तक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग मुझे सब बताओगे। चलो, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फॉर टुडेज अल्फाबेट्स, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस। गिव मी द ट्रेड्स ऑफ नंबर 7 एंड नंबर 34। दोनों भी साथ है, ट्रेड्स बताओ। लिख के डाल दो, या मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर सकता हूँ। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मेस अप विद द थिंग्स। जिसको बोलना है हाथ ऊपर करके बोलेगा। मैंने अनम्यूट किया है। ट्रेड्स ऑफ नंबर 7 एंड नंबर 34। दोनों भी साथ है। अब तक तोते के जैसे आ जाना चाहिए था। यस चेतन। आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर दीजिए खुद यस को। यस सर, वेरी दे आर वेरी डीप थिंकर्स। 7 इज हेवन, जो आपने बोला था। हम्म, एक्सीलेंट मैनिपुलेशन स्किल्स हम्म, एंड दे आर अट्रैक्टेड टू सुपर नेचुरल पावर्स एंड ऑकल्ट स्टडीज। ठीक है। 34/7। 34 नंबर 3, वो याद नहीं आ रहा। 7 का याद है। 7 का ट्रेड है, पर 34/7 कल मैंने शरद पवार साहब का एग्जाम्पल दिया था। हाँ 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 43/7 का ट्रेड और अलग होगा। हाँ। 52/7 का ट्रेड और अलग होगा। 4 ट्वेंटी का फाइव सर, बाय सेवन और अलग होगा। 4 इज और राहु, प्रैक्टिकल। 4 with राहु। यस 4 इज यू हैव। प्रैक्टिकल, दे आर वेरी सीक्रेटिव, दे तो वो की। आपको आज के दिन तक, आज कल रात से लेके आज तक नोट्स ही नहीं खोले। बहुत 90% ऑफ द पीपल हैव नॉट इवन ओपन्ड देयर नोट्स आफ्टर यस्टरडेज क्लास, विच इज सैड ऑन माई पार्ट नॉट योर पार्ट। मतलब मेरे पढ़ाने में गलती है, या तो मैंने गलत तरीके से पढ़ाया है, या मैं पढ़ाने के लायक नहीं हूँ। तो ऐसा मत करो, पढ़ाने के लायक थोड़ा बहुत तो हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करो। ट्रेड्स अल्फ़ाबेट्स के आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट फ़ोन करता है आज की क्लास के बाद, आपको अगर किसी भी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो उसका नाम सुनते ही उसके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से उसका ट्रेड क्या है आपको पता चलना चाहिए। उसके नाम में कौन से अल्फ़ाबेट्स कितने बार रिपीट हुए हैं, उस हिसाब से उसका नेचर चेंज होता है। ये याद रखिए। तो विल बी स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट्स नाउ। कश्यप रूपानी जी, मैं आपका अभी क्वेश्चन सबसे लास्ट में लूँगा। अभी है यहाँ पे अनम्यूट देमसेल्फ निकल गए। यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। तो विल स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट ए, एंड सबके नोट्स आपको मिलने वाले हैं आज, A to Z के सारे अल्फ़ाबेट्स के, तो टेंशन ता मत करना। बट इस भ्रम में मत रहना कि नोट्स मिलेंगे इसलिए अभी नहीं लिखा तो चलेगा। जो अभी लिखेगा उसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा, जो नहीं लिखेगा वो नहीं जाएगा। ये भी बात मैं उतने ही यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो विल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स। बहुत आसान है। हाँ, 1 मिनट। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है हमेशा न्यूमरोलॉजी में, हर क्लास में, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स डिफाइन यू हाउ एग्जैक्टली यू आर। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ अल्फ़ाबेट ए। यहाँ पर जब हम अल्फ़ाबेट कहते हैं तो अल्फ़ाबेट ए मतलब, एक तो वो अल्फ़ाबेट ए आपका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हो सकता है, या आपके नाम में वो अल्फ़ाबेट अगर उतने टाइम रिपीट हुआ तो वो ट्रेट उस हिसाब से रिपीट हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट ए। सिंपल है बहुत,
ज़्यादा कोई तकलीफ देह नहीं है, आसान है न्यूमरोलॉजी। तो अल्फ़ाबेट ए, it's the first letter of the name, and the people who own this first alphabet are sure about themselves and ambitious. They are original, creative, they tend to like their own ideas at the best. Sometimes they are indicator of impulsive individual, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इम्पल्सिव होते हैं बहुत बार, प्लस ये एक्शन टेकर होते हैं। अब आते हैं अल्फ़ाबेट बी पे। अल्फ़ाबेट बी वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको आदत होती है चीज़ों को पर्सनली लेने की। मैं हिंदी में ही बता दूंगा सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर एवरीवन। और इनको हमेशा सबके साथ बनाए रखने की आदत होती है, सबके साथ हार्मनी, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा होता है। और ये लोग हमेशा कंपेनियनशिप के लिए कोशिश करते हैं। कंपेनियनशिप ऑलवेज डजंट मीन फिजिकल रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप मीन्स गुड फ्रेंडशिप ऑल्सो। देन इनको आर्ट कलेक्शन का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। और दूसरा, इनको लोगों को दिखाने की आदत होती है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब आते हैं अल्फ़ाबेट सी पे। अल्फ़ाबेट सी जो है, ये लोग अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना जानते हैं एंड उन्होंने करना चाहिए। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, पर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कहो या पॉजिटिव पॉइंट कहो, दे आर नॉट अफ्रेड टू वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव एंड टेल हाउ अदर्स दे फील। मतलब ये अपना दिल कभी भी खोल सकते हैं एंड अपने दिल की बात लोगों के सामने रख सकते हैं। सेकेंडली, अल्फ़ाबेट सी का सबसे मेजर ड्रॉबैक, अगर आपका कोई फ्रेंड है अल्फ़ाबेट सी वाला जिसका नाम सी से शुरू होता है, या अगर आपके नाम में मल्टीपल सी आपने डाल के रखे हैं, तो ऐसे लोगों में एक ट्रेट सबसे ज़्यादा आता है कि जब इनका कोई ख़ास दोस्त या कोई भी इनका अगर दिल दुखाता है, तो वो वहाँ से जाने से पहले सारी दुनिया में उसकी बदनामी करके रखेगा। C alphabet has a trait to leak out the secrets very easily if they are hurt by someone. If you don't believe it, check it with your friends. जिस किसी के नाम के फ्रेंड्स होंगे सी वाले, आप उनसे थोड़ा सा मजाक करके देखो, नहीं आपकी बदनामी सामने आई तो आपको पता चलेगा। तो आपको खुद भी पता नहीं होगा कि अरे मेरे में ये भी बुराई है, वो भी बुराई आपके साथ चिपक जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सी वालों से पंगे मत लेना। फिर डी। D is the alphabet which is a rock solid alphabet, determined, grounded, very practical. ये फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करते, वे पैसे और टाइम दोनों भी वेस्ट नहीं करते फालतू में। आप इनको कंजूस बोलो या जैसे भी, बट दे डोंट लाइक टू वेस्ट मनी एंड टाइम। प्लस दे हैव एन टेंडेंसी टू पुट द सिस्टम इन प्लेस। They can handle deadlines and pressures no matter what happens। तो डी वालों को आप है ना ऐसे कामों में लगा सकते हो जहाँ पे हाई, मतलब डेडलाइंस के काम है, प्रेशर्स के काम है, ऐसे जगह पे ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। या जिनके नाम में भी डी आता है, थोड़ा एक दो बार डी आ गया, बट शुरू में अगर डी हो या एंड में भी डी हो, वैसे तो स्टार्ट और डी के एंड में बहुत फर्क पड़ता है, स्टार्ट और फर्स्ट अल्फाबेट के बीच में, बट डी is the alphabet which gives you that capacity. Then we come to alphabet E. Alphabet E is known for its activity,
uncertainty. They have stronger desire for freedom, excitement to learn, versatile होते हैं, एंड इनके लिए जिंदगी एक खेल का मैदान है और इनको आसानी से कोई फूल नहीं बना सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है अल्फ़ाबेट ई वालों को। ई पर से वैसे नाम कम होते हैं बट मिलेंगे आपको नाम। फिर अल्फ़ाबेट एफ, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एफ होता है, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं, आइडियलिस्टिक बिहेवियर होता है, एंड हमेशा दूसरों की मदद करने में ये आगे होते हैं। खुद की जेब से पैसे डालकर भी ये दूसरों की मदद करेंगे ऐन वक्त पे, एंड ये लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाते हैं। अभी एफ नाम से अल्फ़ाबेट हिंदू कल्चर में बहुत कम है, मुस्लिम कल्चर में ज़्यादा मिलेंगे, बट यू कैन चेक विथ योर फ्रेंड्स दोज हु हैव स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट एज एफ। तो दैट वाज अबाउट एफ। सिंपल है, बहुत आसान है न्यूमरोलॉजी। फिर जी पे आते हैं। जी वाले जो लोग होते हैं ये विजनरीज होते हैं, एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, दे नो हाउ टू सी अ बिगर पिक्चर। ये बहुत अच्छे रीडर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअली एक्टिव, एंड दे नो हाउ टू ब्रिंग देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर लेवल। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहो या पॉजिटिव पॉइंट कहो, जब भी ये किसी टेंशन में हो, सपोज गीता कहो, गायत्री कहो, गणेश कहो, इनको अकेला छोड़ दो, ये 10 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि लोनलीनेस से भी ज़्यादा वी विल से कि वो जो मी टाइम होता है ना, वो इनका बैटरी चार्जिंग टाइम होता है। तो अगर आप में से कोई जी वाला है तो आप देखो कि जब भी आप अकेले बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली यू कैन रिकवर फ्रॉम द थिंग्स। बोलते अरे बस शांत बैठ, मुझे अकेला छोड़ दे, 10 मिनट में नॉर्मल पे आ जाते हो। तो जी वालों का ये सबसे पॉजिटिव ट्रेट है कि इनको अकेला छोड़ दो, ये सही लाइन पे इमीडिएटली आ जाते हैं, एंड इट वर्क्स 100%। फिर आते हैं हम लोग एच पे, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच होता है, जैसा हर्षद है। तो ये लोग अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, रादर इन्होंने सुननी चाहिए। दे आर ऑलवेज अलर्ट, अवेयर एंड वॉचफुल, इसलिए ऐसे लोग कंट्री मैनेजर बन जाते हैं जल्दी। फिर दे लर्न द लेसन्स थ्रू द एक्सपीरियंस बट आरंट डिस्करेज्ड फ्रॉम देयर प्लान। मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, पैसा आता जाता रहता है, बट दे आर वेरी मच स्टबर्न एट टाइम्स, स्पेशली जब ये अल्फ़ाबेट आपके नाम का फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट दोनों भी हो, तो फिर तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन जाते हैं। जैसे हरीश हरीश, तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न बन जाते हैं। फिर आते हैं अल्फ़ाबेट आई पे। अल्फ़ाबेट आई इज़ ऑल अबाउट इंटेंस नेचर, inquisitive. They are able to interpret the conditions and events in an intelligent manner. ये लोग कंपैशनेट होते हैं, लविंग होते हैं, बट इनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि इनका ईगो और इनका प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। ये मतलब अपने ईगो को सबसे आगे रखते हैं, इसीलिए इनको एंग्जाइटी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके नाम में आपने ज़बरदस्ती से डबल आई वगैरह करके रखे हैं तो सोच लेना एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ गिविंग टू यू। डबल आई मतलब लग के आय आने वाला, तो इट कैन गिव यू हेल्थ इशू। वैसे भी अगर डबल आई लग के आता है तो ये आपको हेडेक देता है, लिख के दे दो। तो कोशिश करो कि ऐसे गलतियां मत करो नेम करेक्शन में। ज़बरदस्ती से बस नेम को एक पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए डबल आई लगा दिया, दैट इज़ ऑनेस्टली
नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो तकलीफ देता है। बाकी आप लोगों की चॉइस है। प्लस ऐसे बता देता हूँ, कभी सरनेम के साथ कभी छेड़खानी मत करना। जो भी करना है वो आपके फर्स्ट नेम के साथ करो, बिकॉज योर सरनेम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर कुल देवता। वो आपका लीनिएज होता है। वो लीनिएज अगर आप तोड़ते हो तो आपको तकलीफ होगी। अगर आपका फर्स्ट नेम चेंज नहीं हो पा रहा है, देन ये समझ लो कि आप वो डेस्टिनी लेके आए हो कि आपको इसी नाम के साथ रहना है या फिर टोटल नया नाम लेना है। बट फर्स्ट नेम नहीं बैलेंस हो रहा है, इसलिए सेकंड नेम मतलब सरनेम में कुछ तो छेड़खानी करना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। बिकॉज यू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर फैमिली लीनिएज, एंड इसकी तकलीफ आपको ही नहीं आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। तो नेवर टैम्पर योर सेकंड नेम, दैट इज योर सरनेम। जो भी करना है फर्स्ट नेम के साथ करो। नहीं हो रहा है फर्स्ट नेम का तो छोड़ दो, लीव इट एंड ट्राई टू वर्क आउट ऑन द ट्रेड्स ऑफ दोज अल्फाबेट्स, योर लाइफ विल बी बेटर। फिर हम लोग आते हैं जे पर। जे इज द अल्फाबेट विच लव्स फेयर प्ले, जस्टिस, फ्रेंडशिप। ये बहुत अच्छी कर सकते हैं, एक्सेप्शनल फ्रेंड्स बना सकते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। ये दूसरों को दिशाएं देने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। दिशाएं देना कहो या मुफ्त की सलाह देना कहो, आजकल की भाषा में इसको मुफ्त की सलाह देना कहते हैं। तो मुफ्त की सलाह देने में भी माहिर होते हैं। तो फिर जे के बाद ये लोग जो है कभी कभी सलाह मानते भी हैं, बट देने में इनको ज़्यादा विश्वास आता है। फिर के वाले जो लोग हैं, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट के है या नाम में बहुत ज़्यादा के आते हैं वगैरह वगैरह, तो ये लोग साइकिक पावर इनकी ज़रा स्ट्रांग होती है। नहीं है तो इन्होंने उस पर काम करना चाहिए। इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, इनकी मेमोरी एक्सेलेंट होती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है। ये अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे बहुत स्ट्रांग होते हैं कि मुझे ये अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। सेकेंडली, ये नंबर ऐसा है कि ये सिचुएशंस को, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करता है जहाँ पे कुछ ट्रिगर होके एंजाइटी वगैरह हो, ऐसे अवॉइड करता है। और इन्होंने अवॉइड करना भी चाहिए, बिकॉज के इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो ये लोगों को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सेंसिटिव नंबर है, एनलाइटेंड लोग होते हैं, इंट्यूशन इनका स्ट्रांग होता है, तो इन्होंने थोड़ा सोच समझ के बिहेव करना चाहिए। इट विल हेल्प। फिर एल। एल इज ऑल अबाउट lively, vital and powerful alphabet. They are very honest, social and capable of self-sacrifice. ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा नंबर है, बट सिर्फ इनमें एक दिक्कत आती है कि बहुत बार ये क्लमजी हो सकते हैं या इनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इनकी खुद की गलतियों की वजह से। अब आते हैं एम पर। एम इज़ अ डेडिकेटेड नंबर, हाई एनर्जी वर्कर। ये लोग जो हैं, ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड ये अपने घर में भी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल मनीषा, मनीषा का एम है कि विल ट्राई टू कीप अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन इन द हाउस, बिकॉज दैट इज द बेसिक ट्रेट ऑफ अल्फाबेट। एंड जब ये ट्रेट नहीं माना जाता है फैमिली से, फिर उनका वो एम का उग्र रूप बाहर आ जाता है, बिकॉज एम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 I and 1 V। अब तक हम लोग आगे वी तक पहुंचे नहीं हैं, एंड फिर फाइनल एम आ जाता है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से एम वाले लोग होते हैं। फिर अगेन, दे हैव देयर फीट फर्मली ग्राउंडेड, विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब। मतलब चाहे भूचाल आ जाए, ये लोग अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। हिंदी फिल्मों में एक हमेशा डायलॉग होता है, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। ये एम वालों के लिए बहुत लागू होता है। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ फर्क पड़ा भी तो भी बहुत जल्दी संभल जाते हैं ये किसी भी मेजर ड्रॉबैक से,
किसी भी मेजर विपत्ति से आसान होता है इनको बाहर आना. So people with alphabet M as a first alphabet are really blessed. I really feel jealous about them at times कि कितना स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट है. तो अब हम आगे आते हैं M. उसके बाद N. ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग विल पर्सनालिटी होती है. पीपल, ये लोग जो हैं ये अपने लाइफ की चीज़ें डॉक्यूमेंट करना पसंद करते हैं बहुत बार, एंड ये हमेशा चेंज कोशिश करते हैं कि चेंज लाइफ में आए. इनकी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर BNDN, दे माइट और माइट नॉट गेट इन्वॉल्व इन रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स. नरेंद्र मोदी जी का N जो है दैट इज मेड अप ऑफ 17/8. नरेंद्र कम्स ऑन 25/7. इसलिए भाई साहब बाकी सब चक्करों से दूर रहे, अपनी देश सेवा और देश इसमें लगे हुए हैं. तो N के बाद आते हैं O पर. O is the self-contained, sensitive alphabet which can control their emotions. These people need to be careful not to appear as self-centered to others. ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब ये अपने दायरे में रहते हैं एंड अपने दायरे में किसी को घुसने नहीं देते हैं. ये मेरा स्पेस है, इस स्पेस में कोई नहीं आएगा. तो ये मतलब बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह होते हैं, POK की तरह, कि इनको इनका दायरा फिक्स पता होता है, इसमें ना तू आएगा ना मैं आऊँगा. इस तरह से ये काम करते हैं. ये पॉजेसिव हो सकते हैं, तो इन्होंने पॉजेसिव नहीं होना चाहिए. फिर अल्फ़ाबेट P. दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज. दे कैन बी ऑफन सीक्रेटिव एंड हैव ग्रेट इम्प्रेशंस ऑफ देम. मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा कैसे डालना है ये P वालों को पता है. अगर आप में से यहाँ कोई P पर अल्फ़ाबेट वाले हैं, यहाँ कौन है P पे? पारगमिता. तो दे नो हाउ टू पुट द फर्स्ट इम्प्रेशन इन अ गुड वे. अच्छी तरह से ये इम्प्रेशन जमाना जानते हैं एंड दे शुड यूटिलाइज दैट स्ट्रेंथ इन द पॉजिटिव वे. फिर P जो अल्फ़ाबेट है ये डिटरमाइंड होता है. इनके पास डाउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये लोग प्रोफेशनल काम, साइंटिफिक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. फिर आते हैं अल्फ़ाबेट Q पर. दे आर ऑलवेज सीकर्स. मतलब इनको बस ज्ञान चाहिए होता है. इनके पास सवाल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है. ये लोग बहुत आसानी से बात करते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रांग मनी मैग्नेट. तो इस अल्फ़ाबेट का ये ट्रेट याद रखना जब आपको किसी का कभी नेम चेंज करना हो या किसी का अल्फ़ाबेट का किसी का कुछ करना हो, तो Q अल्फ़ाबेट को आप सही जगह पे अगर यूज़ करते हो तो दैट पर्सन कैन बिकम अ मनी मैग्नेट. फर्स्ट नेम चेंज करके आप वो हासिल कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पे Q आप यूज़ कर सकते हो मनी मैग्नेट के लिए. इट वर्क्स अमेजिंगली. फिर आते हैं हम लोग R के लिए. ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं. इनको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है. अननेसेसरी कीड़े करना जिसको बोलते हैं ना, एग्जैक्ट ये ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों. तो ये वैसे लोग होते हैं जिनको दूसरों के कामों में टांग अड़ाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट R होता है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ये उनकी आदत होती है. ज़बरदस्ती से चीज़ों की छानबीन करना, ज़रूरत नहीं है तभी चीज़ों की छानबीन करना, ये इनकी आदत होती है. बट ये लोग जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं लोगों में, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या चाहे रोनित रॉय हो, या आप में से कोई हो.
ये आर्टिस्टिक होते हैं, म्यूजिकल होते हैं, और इनका टैलेंट जो होता है ये इनको खुद डेवलप करना होता है, तो ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे फेवरेट अल्फ़ाबेट एस। ये अल्फ़ाबेट जो है, these people are really charmers with lots of warmth and devotion. They can work well for others. Most of the times they are original, artistic. ये अपनी चीज़ें खुद करना जानते हैं, एंड ड्रामेटिक रिएक्शंस इनके बहुत जल्दी आते हैं। रादर अगर सबसे ड्रामेबाज कोई अल्फ़ाबेट होगा तो ये एस है। आई एम रियली सॉरी, जिसका फर्स्ट नेम अल्फ़ाबेट एस है, सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज होते हैं। एक मिनट में एक कहेंगे, दूसरे मिनट में दूसरा कहेंगे, and you can't trust them so easily, especially if their BNDN comes into 7 range। 7 के रेंज में अगर आ जाए तो फिर आप उनको भूल ही जाओ कि आप उनको ट्रस्ट कर सको, बिकॉज 7 itself is a number which has a secretive power, and ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के पुराने डॉक्यूमेंट्स, उसमें एस अल्फ़ाबेट को दो मुहा सांप भी कहा गया है, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ये कब पलटी मारेंगे पता नहीं, बोल नहीं सकते। स्पेशली जब इनके अल्फ़ाबेट में 7 हो, तब इनसे थोड़ा सा शांति से बच के रहना चाहिए, सो दैट थिंग्स गेट बेटर। बाकी एस वाले बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया ड्रामा, अगर इनको क्या वो ड्रामा टैलेंट जो भी कुछ एक होता है ना टीवी पे प्रोग्राम, वहाँ पे अगर भेजते हो तो ये जीत जाएंगे। तो एस इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर ड्रामा क्वीन, ड्रामेबाज, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज। फिर टी वाले, ये अटेंटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, बट ये जब तक पुश ना करें इनको, तब तक ये अपनी जगह से टिक भर भी नहीं हिलेंगे। ये हमेशा अपने आजू बाजू में पीस रखने की कोशिश करेंगे, एंड जब ये अकेले होते हैं तब बहुत बार ये अनसर्टन होते हैं, इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है। टी पर से जिनका फर्स्ट नेम है वो थोड़ा तकलीफ देह हो जाता है। फिर ये लोग चैरिटेबल होते हैं, पर हमेशा खुद को बचा के रखते हैं। इन लोगों ने हमेशा अपने फीलिंग्स पे चेक रखना चाहिए, नॉट टू बी टू सेंसिटिव, वरना दिक्कत होगी। फिर अल्फ़ाबेट यू, ये ऐसा अल्फ़ाबेट है जो आपको आपके इंटरेस्ट के तरफ लेके जाता है, आपके फीलिंग्स को इंटरनलाइज करता है। मतलब ये लोग बहुत बार खुद अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, चाहे नाम उमा हो या ऐसा कुछ हो। तो ये लोग, दे नीड टू टैप their impeccable sense of time and luck to think quickly, वरना मुश्किल हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है, और दिक्कत ये इनकी यही होती है। इसमें और एक चीज़ याद रखना, काम आएगी कभी आपको। सपोज किसी पूजा या पूनम का नाम चेंज करना है आपको, PUNAM, बहुत लड़कियां करती है PWNAM। इट कैन बी अ बिग टाइम डिजास्टर फॉर यू, especially after your marriage। Adding W immediately next to each other can lead to disaster in marriage by giving you a extramarital affair। चाहे वो सुनीता में चाहे वो W लगा दो, या पूनम में W लगा दो, पूजा में W लगा दो, इट कैन बी अ बिग टाइम डिजास्टर। चेक करके देखो, आपके आसपास मिलेंगे बहुत से लोग बस नेम नंबर को मैच करने के लिए, नहीं मुझे तो मेरा नाम 46 पे लाना था इसलिए मैंने ये उससे अच्छा भाई तेरा नाम 40 पे है, वो अच्छा है, उस पर काम कर, बहुत अच्छा है। ज़बरदस्ती से यू डाल के उसको 60 पे मत लेके आओ, या मतलब 46 पे मत लेके आओ। यू इज़ अ अल्फ़ाबेट विच इज़ लाइक अ इमोशनल डस्टबिन। द मोर यू हैव यू इन योर नेम, पीपल टेंड टू यूज़ यू एज अ इमोशनल डस्टबिन। वो आके अपने दुखड़े सुनाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग हैं यू वाले, तो ये देखो कि लोग आपको आके ना बहुत सारी बातें बताते हैं,
and you tend to absorb all those nonsense secrets from them. Their nonsense energies become problem. अनुपमा नाम में ANU आएगा 100%। बैंगलोर में बैठ के ऐसा नहीं होगा कि पुणे वाला कोई उनको नहीं देगा, वो पुणे में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो गुरजीत मैडम ने भी लिखा ट्रू। तो डोंट ट्राई टू बी अ इमोशनल डस्टबिन। आई वुड से कि जिन जिन के नाम में यू अल्फ़ाबेट है, डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन ऑल द टाइम, और एल्स यू विल बी ट्रीटेड एज अ इमोशनल डस्टबिन। हाँ, अगर आप काउंसलिंग फील्ड में हो, अगर आप कोच हो, then this alphabet will definitely help you, because you need to have that nature to understand people, understand their problems, and then give them the solution. बट अगर आप इस फील्ड में नहीं हो, तो कृपा करके अपने नाम में W ऐड करने की ज़रूरत मत करना, ये आपको तकलीफ देगा। आगे जाके महसूस होगा कि यार फाइनली मैं तो कुछ नहीं रहा, इतना सब कुछ मैंने किया इसके लिए। फिर वो गाना याद आता है, लाख तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। तो ऐसे मत होने दो। W वालों के दिल अपने आप जलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ओनली द पीपल हु टेंड टू एब्जॉर्ब। तो वो मत होने दो। लेट योर यू कर्व बी अपसाइड डाउन। कभी अगर मौका मिले तो जो मैंने बताई किताब अकियो मोरिटा मेड इन जापान, उन्होंने उनके सेल्स के प्रिंसिपल में बताया है दैट दे यूज अपसाइड डाउन कर्व विच स्टिल प्रिवेल्स इन सोनी। जस्ट आउट ऑफ द वे जाके कहूँगा कि जनरली लोगों का एक होता है कि जब ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो प्राइस घटा दी जाती है। सपोज अगर कोई कंपनी कहती है कि मुझे 1 लाख पीस चाहिए, कोई कहता है, आप किसी कंपनी से कहते हो कि 1 लाख पीस चाहिए, तो 1 लाख के लिए एक XYZ प्राइस आती है। बट अगर आप उनको बोलते हो कि नहीं, मुझे इस साल 1 लाख की जगह 5 लाख पीस चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस कम होगी। सोनी का प्रिंसिपल उल्टा है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो दे विल इंक्रीज योर प्राइस। उनका यू शेप कर्व पढ़ने जैसा है, एंड दैट इज अवेलेबल इन मेड इन जापान बाय अकियो मोरिटा विद द लॉजिकल प्रिंसिपल, बिकॉज सोनी डजंट बिलीव इन हायर एंड फायर प्रिंसिपल। उल्टा यू कर्व फॉलो करते हैं वो, जितना ऑर्डर बढ़ेगा उस हिसाब से प्राइस बढ़ती है एंड फिर बाद में कम होती है। सो यू बनना ही है तो अपसाइड डाउन बनो, सीधे वाले यू मत बनो, वरना इमोशनल डस्टबिन बनोगे। फिर आते हैं अल्फ़ाबेट वी पे। ये लोग इंट्यूशन पावर इनका बहुत स्ट्रांग होता है, एंड they can get answers from universe within fraction of seconds if they have tuned themselves to universe। मतलब अगर डेली मेडिटेशन करते हो, डेली फोकस करते हो, तो यू कैन गेट आंसर्स फॉर मेनी क्वेश्चंस जस्ट बाय क्लोजिंग योर आईज। कुछ लोग हैं अपने भी ग्रुप में यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं जो वी अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, तो इनकी पावर अच्छी होती है वी वालों की। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो, so this alphabet can make you a very strong intuitive power. Plus this number is such that they know how to separate the fact from imagination। इन लोगों को कोई इनको कंट्रोल करे ये अच्छा नहीं लगता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर वी हो तो। बट मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कंट्रोल करे, बट कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाते, वो बात अलग है। फिर वी अल्फ़ाबेट का और एक दिक्कत होती है कि दे टेंड टू हैव बिग गोल्स, दे लव लग्जरी, ट्रैवल, एंड अकेला घूमना तो इनके लिए सबसे अच्छी बात होती है। इट इज़ लाइक अ एंटीडोट फॉर देम। इफ दे आर ट्रैवलिंग अलोन दे कैन कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम। प्लस वी वालों को जनरली कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मैं उसका अपवाद हूँ, मुझे बहुत लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, बट वी वालों को जनरली बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट, एंड दीज पीपल हैव गॉड गिफ्ट ऑफ intuitions and connecting with universe, connecting with subconscious mind, और even अगर थोड़ी ज़्यादा कोशिश करें भी अल्फ़ाबेट वाले, irrespective of their BNDN, they can tap into anyone's mind in the world and find solutions. They can tap into any book to give you the predictions of what exactly will be the remedy.
ये मैं अपने न्यूमरोलॉजी के क्लास में हमेशा बताता हूँ, पहले ही दिन टेक्निक सिखा देता हूँ क्या क्या करना है। बट वी वालों को सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। यू शुड फोकस ऑन वर्किंग दैट। देन वी के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डबल वी। दे कंप्राइज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, दे गेट रिकग्नाइज्ड ईजिली। ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब इनको गुस्सा भी अचानक आ जाता है और अचानक शांत भी हो जाते हैं। कैरिस्मेटिक होते हैं। ये हमेशा अपने आसपास बहुत इंटरेस्टिंग लोग जमा करके रखते हैं, इसलिए मेंटली एक्टिव रहते हैं। दे आर एप्ट टू एंगेज इन स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशंस। इनको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रैवलिंग कैन अपसेट देयर होम लाइफ। मतलब ये अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे तो इनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। विलियम्स या जो भी डब्ल्यू पर से नाम होंगे आप चेक कर देना। फिर डब्ल्यू के बाद आते हैं एक्स पे। एक्स इज द इंफॉर्मेशन, एक्स इज अल्फाबेट विच इज लाइक इंफॉर्मेशन extracted from books. They have a strong photographic memory. जैसे एक स्पॉन्ज जब आप किसी पानी में डालते हो तो जिस तरह से वो सोख लेता है ना पानी, वैसे जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एक्स है या नाम में एक्स आता है, थोड़ा ज़्यादा बार भी अगर आता है, तो ये लोग ना एक बार पढ़ेंगे तो इनको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती हैं। इनकी मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, जल्दी भूलते नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से पंगे में मत लो, क्योंकि ये इस जन्म के अगले 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। इसलिए जिनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एक्स है, ट्राई टू कीप देम हैप्पी एंड ट्राई टू मेक योर लाइफ हैप्पी विद देम। एक्स पर से जेवियर नाम आता है, एक्स पर से और भी बहुत सारे नाम आते हैं, तो आप एक्स वालों से थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड एक्स अगर आप देखते हो तो जेरोक्स मशीन इज ऑल्सो एक्स। इट गिव्स यू एग्जैक्टली वॉट यू आर गिविंग। जो आप इनपुट दोगे वैसे के वैसे फोटोग्राफिक आउटपुट उसमें से आता है। फिर आते हैं अल्फ़ाबेट वाई पे। वाई अल्फ़ाबेट लव्स द फ्रीडम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड आई। वाई की अगर आप ज्योमेट्री देखते हो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड आई। दे टेंड टू बी एक्टिव बट केयर फ्री एट टाइम्स। ये लोगों को अपने इंट्यूशन को एंड अपने ईगो को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनके इंट्यूशंस का बेस ही इनका ईगो बन जाता है। अगर आप वाई की ज्योमेट्री देखते हो तो ऊपर वी है, नीचे आई है, तो वी गिव्स देम द इंट्यूशन, आई गिव्स देम दैट ईगो। अगर ये ईगो इन पे हावी हो जाए तो इनका ऊपर का वी का जो इंट्यूशन पावर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो these people should balance both V and I together, because every alphabet finally is made up of geometry, and geometry signifies many things in the world. एक सर्कल क्या सिग्निफाई करता है, एक ट्राइंगल फायर को सिग्निफाई करता है, तो इस तरह से हर चीज़ को अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई करती है। तो आप कोशिश करो कि वाई अल्फ़ाबेट अगर आपका है या आपके नाम में है या आप किसी को नाम देना चाहते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो सकती है, एंड थिंग्स कैन चेंज इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट एग्जांपल ना, आई डोंट नो व्हाट डिटेल, सपोज मेरे सामने ऐसा ही एक नाम आ गया मीनल का। अगर मैं मीनल का नाम मीना ली करूँ लास्ट में वाई डाल के, इट विल चेंज हर एंटायर पर्सपेक्टिव एंड एंटायर लाइफ in total different manner, and she will become more intellectual and also at time more disciplined, क्योंकि अभी जो उसके नाम में है that is a bit of lousiness and also a bit of M जो है वो कंट्रोल्ड नेचर चाहिए, बट खुद अगर सपोज वो डिसिप्लिन ना हो तो लास्ट का अल्फ़ाबेट मैटर करेगा लाउजीनेस पे। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को देखा जाता है। फिर हम आते हैं अल्फ़ाबेट जेड पे। जेड इज़ ऑल अबाउट अ स्ट्रॉन्ग लेटर which is very common, who want to overpower others। ये लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है एंड ये गुस्से से जल्दी रिकवर भी करते हैं। इनको भीड़ में रखोगे तो भी अलग पहचान पाओगे।
इनके लिए सही गाना वो है, वो आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, एक में भी तन्हा थे हम, 100 में भी अकेले हैं। ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, आपके आजू बाजू के लोग होंगे, देखो किस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। जाकिर नाम देखो, जहीर देखो, जहर पर से और बहुत सारे नाम मिलेंगे। ये लोग चाहे भीड़ में हो फिर भी अकेले रहते हैं। जेबा, यस, जेबा बख्तियार, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म हिना, बहुत अच्छी हीरोइन थी। तो मैं पिक्चर बहुत ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता हूँ। फिर ये लोग जो है ये चलते बोलते एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। दे कैन रिटेन द नॉलेज वेरी वेल। ये जो मैं ऐसे भी बुक्स वगैरह बताते रहता हूँ ना, इसको सीरियसली मत लेना, मैंने पढ़े वढ़े नहीं है बुक्स। मैं तो बस ऐसे टाइम पास के लिए बोल देता हूँ, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है। वरना आप फालतू में खर्चे करके बुक्स खरीदोगे और बोलोगे कि आप पैसे बर्बाद हो गए। बट यस, इफ समवन वांट्स टू बाय सम गुड बुक्स, लॉज ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल इज अ गुड बुक। लिख लो, अभी काम आएगी। 550 रुपये में ये 1500 पेजेस की बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लॉज ऑफ सक्सेस, देन थिंक एंड ग्रो रिच इज अ गुड बुक। ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बुक्स नहीं है प्लीज, दीज आर मेंट फॉर अपग्रेडिंग योर लाइफ। देन वाई जीब्रास कांट गेट अल्सर्स, वाई जीब्रास कांट गेट अल्सर, ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने लायक है। और फिर ऐसे बहुत सारे बुक्स है, बहुत से महान महान लोगों ने बुक्स लिखे हुए हैं। फिर मेड इन जापान तो आपको बता ही दिया, अकियो मोरिटा का। तो इस तरह से हम लोग जब अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स के हिसाब से इंसान बिहेव करता है। अगर आपके नाम में मल्टीपल अल्फ़ाबेट आता है, सपोज सी, अर्चना का नाम है, डबल सी है, तो इट्स अ अल्फ़ाबेट विच हैज़ डबल जुपिटर इन इट। तो this can give tendency for weight gain, this can give tendency for liver problems or some other issues। वो ध्यान से देखना होता है कि नाम बैलेंस करने से पहले किस तरह से है, क्या है। यहाँ पे बहुत से नाम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बैलेंस हुए हैं, बहुत से नाम इम्बैलेंस भी है। बट देन देट इज देयर, इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस, क्योंकि अगर इस नाम ने आपको यहाँ तक सपोर्ट किया है तो अगले 20-25 साल तो सपोर्ट कर ही देगा। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, वन शुड नॉट चेंज द नेम। वरना जो नाम है वो अच्छा है। अगर आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन मत लो, लोगों की भलाई करोगे तो भी अच्छा है। पीपल विल बी ग्लैड टू टेक योर हेल्प। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको, आपके पास आपके अल्फ़ाबेट्स आ गए। अगर किसी को सच में न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अब तक टाइम नहीं गया है, आज तो थर्ड डे है शायद, तो अब आप एक काम करना। आप बोलोगे पागल हो गया विवेक, और क्यों हमने ज्वाइन किया क्लास, अच्छे खासे टीवी देखते थे। आपका नाम लिखना, सबसे पहले सुंदर सा नाम, और आपके नाम के हर अल्फ़ाबेट के नीचे आपके ट्रेड्स लिखो। सुनीता, तो एस के नीचे एस के ट्रेड्स, यू के नीचे यू के ट्रेड्स, एन के नीचे एन के ट्रेड्स। मीनल लिखेगी एम के नीचे एम के ट्रेड्स, आई के ट्रेड्स, एन के ट्रेड्स, ओ। इस तरह से आप खुद देखोगे कि आपको ट्रेड्स समझ में आ जाएंगे। कम से कम 20-25 नाम के ट्रेड्स लिख लो। थोड़ी मेहनत लगेगी, मैंने बताया न्यूमरोलॉजी के लिए 1 घंटा। अगर आपको सच में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखनी है तो टेंटेटिव टाइम स्पेन भी लिख लो, इट माइट हेल्प यू। न्यूमरोलॉजी अगर प्रैक्टिस करनी है तो दिन में 1 घंटा मिनिमम देना चाहिए। अगर क्लिपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी है तो मिनिमम 1.5 घंटा देना चाहिए। एंड अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एक्चुअल, minimum 3 to 4 hours a day. If you are not spending for Vedic astrology, it is just impossible to learn Vedic astrology. क्लासेस जितने मर्जी आप लगा दो, नहीं होगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मूले बहुत अलग होते हैं। ज़बरदस्ती से सिर्फ बर्थ चार्ट देख के बहुत लोग जो प्रेडिक्शंस देते हैं वो नहीं मैच होते हैं। न्यूमरोलॉजी के लिए भी मैं वही कहूँगा, कि बस नाम देख लिया। अभी एक नाम, फॉर सपोज अपेक्षा नाम यहाँ पे सामने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
अपेक्षा ना अपेक्षा का एक ट्रेड बता दिया आपने, वो ट्रेड शायद उनको मैच भी हो जाए, बट क्या सारी दुनिया की अपेक्षाएं वैसे होंगी? नहीं। जनरल ट्रेड मैच होगा, बट पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होगा, ट्रेड मैच अलग अलग होंगे। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ फ्रॉम विच माहौल, आप कौन से माहौल से ऊपर आए हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन से माहौल से आए हो। यूके तक आवाज़ नहीं जा रही है क्या? तो प्लीज़ अपने अपने प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो उतना आसान हो जाएगा। इट विल हेल्प एवरी वन ऑफ यू टू बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। एंड मैं तो सच में खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा, थैंक्स टू गॉड, कि क्लास ख़त्म होने तक भी आपके पूरे 88 लोग यहाँ पे जमा है अब तक, बोर नहीं हुए। वरना मुझे तो लगा था कि 30-35 तक नंबर आ गया तो बहुत हो गया, मतलब ज्वाइन किए 88 90, कल भी 91 एंड 88 was the last figure. Today also we had reached up to 93 and अभी 88 है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो आप सब लोग खुद को कमिटमेंट दीजिए कि, सुनीता मैडम आपने फोटो ले लिया ना यस सारे सर। स्क्रीन? हाँ। तो सब लोग प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कर दो। टुमारो डोंट मिस द क्लास, rather I will put it, make sure that you attend the class because we will be working on anti numbers and how to correlate it with numerology, name numerology। मेरे पेड क्लास के जो स्टूडेंट्स से बोलेंगे सर ने सब यहीं पे दे दिया तो हमने पेड क्लास क्यों किया था, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो लेट अस कम बैक टुमारो विद अ पॉजिटिव zeal एंड पॉजिटिव इंटेंशन कि कुछ अच्छा करके जाएं। अब मैं सबके लिए क्वेश्चन आंसर्स ओपन करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप, 1 मिनट।